नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत किताब से जो है आपका ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा हूँ, इंडियन पॉलिटी का, जो कि आपका यूपीएससी और नेट जेआरएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किताब से हम लोग आज सेट प्रैक्टिस करेंगे, सेट प्रैक्टिस नंबर 13 और आपका चैप्टर नंबर 13 का, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 13 होगा, ठीक है, जिसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। और तो पार्ट नंबर 2 का आज हम चैप्टर नंबर 13 करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका होगा चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट नंबर 2। तो देखिए आपके सामने फेडरल सिस्टम आ गया, पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 13। इसका क्वेश्चन नीचे दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है फेडरल प्रिंसिपल्स आर नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फेडरल प्रिंसिपल आर नॉट फाउंड इन इंडियन फेडरेशन। तो select the correct answer using the codes given below. तो one correct answer option C 1 and 2. तो bifurcation of the judiciary between the federal and state government, equality of representation of the state in the upper house of the federal legislature. ये आपका जो है दोनों जो नहीं है। बाकी आपका the union cannot be destroyed by any state seceding from the union as it will, आपका सही है। Federal government can withdraw the map of the Indian Union by forming new state, आपका दोनों सही है। आपका 1 और 2 गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बिकॉज। तो 2 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन कैरेक्टर बिकॉज देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 3 आपका असर्शन ए ओरिजिन है। तो असर्शन ए कह रहा है, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट rather than a federal state. Region R है, Indian Federation is not the result of an agreement by the units and the component units have no freedom to secede from it. तो 3 का right answer option नंबर है, both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. तो article 1 of the Constitution of India describes India as a union of state rather than a federal state और region R आपका सही है। और Indian Federation is not the result of an agreement by the units and the component units have no freedom to secede from it. तो दोनों आपका सही है और आपका एक्सप्लेनेशन भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल। तो 4 का ऑप्शन में डज नॉट फिगर एनीवेयर। क्वेश्चन आपका 5 है, व्हिच कैन व्हेन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट इन द स्टेट। तो 5 का ऑप्शन में सी, इफ द राज्यसभा passes a resolution by 2/3 majority declaring that the subject in the state list under consideration is of national importance. तो when can the parliament legislate on a subject in the state list if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority declaring that the subject in the state list under consideration is of national importance. Question 5, 6 आपका है, the quotation the Indian Constitution establishes in it a system of government which is at the most quasi federal, a unitary state with subsidiary federal features rather than the federal state with unitary feature it attributed to. तो 6 correct answer option में C KC Weir है। The quotation the Indian Constitution establishes indeed a system of government which is at the most quasi federal, a unitary state with subsidiary federal features rather than the federal state with unitary features is attributed to KC Weir है। क्वेश्चन 7 है, what does the term federation imply। तो what does the term federation imply, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन 8 आपका असर्शन ए ओरिजिन आ रहा है। तो असर्शन ए कह रहा है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट ए फेडरल स्टेट। रीजन आर है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सेंटर इज गिवन इमरजेंसी पावर विच कैन कन्वर्ट द फेडरल स्टेट इनटू ए यूनिटरी स्टेट। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो आपका दोनों सही है, असर्शन ए भी सही है और रीजन आर भी सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट ए फेडरल स्टेट and in the Indian Constitution the center is given emergency power which can convert the federal state into a unitary state, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है, the best form of federalism suited for countries like India, the best form of federalism suited for countries like India। तो 9 correct answer ऑप्शन नंबर सी cooperative federalism। क्वेश्चन आपका 10 है, under the Indian Constitution the residuary power are vested in, under the Indian Constitution the residuary power as vested in the। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट। क्वेश्चन 11 है, the structure of the Indian Constitution ऑप्शन नंबर फेडरल इन
फॉर्म एंड यूनिटी इन स्पिरिट। क्वेश्चन 12 है इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिसेंबल, तो 12 का ऑप्शन भी कनाडा। तो इंडियन फेडरेशन क्लोजली रिसेंबल कनाडा। कुछ आपका 13 नंबर है असर्शन ए ओरिजिन आ रहे, तो असर्शन ए कह रहा है केसी वियर कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए कॉसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। रीजन आ रहे देयर आर थ्री लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडिंग पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग स्टैट्यूटरी पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 13 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों आपका सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो असर्शन ए है केसी वियर कॉल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए काशी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन सही है। देयर आर थ्री लिस्ट यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडिंग पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड गिविंग स्टैट्यूटरी पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ आपका 14 नंबर है पार्लियामेंट हैज नो पावर, sorry, Parliament has power to legislate with respect to a matter in the state list provide it in the, तो 14 correct answer option में national interest। Parliament has power to legislate with respect to the matter in the state list provided in the national interest। 15 list 1 को list 2 से मिलाई, तो forms of government और essential feature है, तो 15 correct answer ऑप्शन में भी 2143 आपका सही होगा। ठीक है, तो कैबिनेट गवर्नमेंट को हो जाएगा आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल गवर्नमेंट का हो जाएगा डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी गवर्नमेंट का हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो कैबिनेट गवर्नमेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल गवर्नमेंट डिवीजन ऑफ पावर, यूनिटरी गवर्नमेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है विच अमंग द फॉलोइंग, तो विच अमंग द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ए फेडरल स्टेट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओनली वन। तो द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेट डाउन। ठीक है, और आपका जो इट हैज एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपका गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ द फेडरल स्टेट, तो द पावर ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेट डाउन। ठीक है, कुछ आपका 17 नंबर है which schedule of the Constitution of India contains the three list that divide power between the union and the state। तो 17 करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी 7th शेड्यूल। तो 18 है which one among the following pair, तो which one among the following pairs of level of government and legislative powers is not correctly matched। तो 18 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकल गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी पावर गलत है आपका। ठीक है, और बाकी आपका सही है सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट, और आपका सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस लिस्ट। पर आपका 19 है who among the following express the view that the Indian Constitution is federal in as much as it establishes what may be called as dual polity। तो who among the following express the view that the Indian Constitution is federal in as much as it establishes what may be called as dual polity। ऑप्शन में सी बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इस पर हमने पढ़ा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 14 जो कि आपका पार्ट नंबर 2 का आपका चैप्टर नंबर 14 हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।